फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था डीएफए फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसके टाइप्स है डीएफए एंड सेकेंड टाइप इज एनएफए, राइट। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज चेक दैट फर्स्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक यूनिकली अल्फाबेट जाते हैं, मतलब अल्फाबेट रिपीट नहीं होते, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डीएफए, राइट। सो इन सेम वे एनएफए के लिए भी कुछ रूल्स है, तो आज अभी पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। सो इट्स सिंपल, जस्ट अपोजिट ऑफ डीएफए। ओके, सो फर्स्ट इज मोर देन वन अल्फाबेट कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन। मोर देन वन अल्फाबेट कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए मोर देन वन अल्फाबेट्स कैन बी यूज्ड। यस, बट दिस वाज अपोजिट इन द केस ऑफ डीएफए, राइट। डीएफए में कैसा था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सिर्फ यूनिक और सिंगल अल्फाबेट ही जाता था। ओके, बट इट इज नॉट ट्रू इन एनएफए। एनएफए में कोई कितने भी अल्फाबेट्स वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांजिट कर सकते हैं। ओके, this was the first point. Now let's move to second point. Same alphabets can be used for transition from single place or single state. Okay, what does this mean? Same alphabet can be used for transition. अभी डीएफए में कैसा था कि एक स्टेट से एक अल्फाबेट सिर्फ एक ही बार जा सकता है, राइट, नॉट मोर देन वन। बट यहाँ पे इट्स नॉट द रूल। सेम अल्फाबेट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल ट्रांजिशंस। सी, सो हियर ए भी जा रहा है इस स्टेट को और इधर से भी ए जा रहा है इस स्टेट को। सो इन एनएफए इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो सिर्फ एक ही अलाउ करे, वो मल्टीपल स्टेट्स को जा सकता है सिंगल अल्फाबेट। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन हमने डीएफए में देखा था कि थर्ड कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज इक्वल टू सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स एंड इनटू सेट ऑफ फाइनाइट अल्फाबेट्स, राइट। पर इस केस में ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। इस केस में और एक नई कंडीशन है कि नंबर ऑफ स्टेट्स इनटू नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गिव्स 2 raised to नंबर ऑफ स्टेट्स। ये क्यों है? क्योंकि हम इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अभी इन दोनों में कैसा है कि ए टू बी कितने भी ट्रांजिशंस हो सकते, इवन ए इस स्टेट से ए कितने भी स्टेट्स को जा सकता है। सिमिलरली फ्रॉम हियर इवन बी कैन गो टू मल्टीपल states. So for this condition here हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने states आ सकते या फिर कितने ट्रांजिशन हो सकते। So simple thing for non finite automata is कि इसमें हम कुछ rules नहीं है as such. These are the rules, means there can be any rule. Okay, there is no such rule required in NFA. Okay, now NFA तो हमने देख लिया क्या है। Now we have one more thing, like NFA with epsilon. Now what is NFA with epsilon? Epsilon is nothing but an empty string. So epsilon is nothing but an empty string. So NFA allows empty string epsilon as a possible input. तो यहाँ पे NFA में क्या कंडीशन है कि NFA जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम एक epsilon लाइन यानी कि empty state भी ले सकते हैं as a input, right? So, पर इस एम्प्टी स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आता है? आउटपुट मतलब अभी हम इधर से इधर जाते तो वी गेट बी, राइट। हम इधर से इधर जाते वी गेट ए और बी। पर जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं दैट इज एप्सिलॉन, इट विल गिव अस नल स्टेट, मींस इट इज यूज्ड टू ट्रैवर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यहाँ पे देखो हमने किया है फ्रॉम दिस स्टेट लेट्स से Q0 टू Q1 एप्सिलॉन इज मूविंग, मींस व्हाट, इधर क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवर्स हो रहा है। इट्स नॉट गिविंग एनी स्ट्रिंग, इट्स गिविंग एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ट्रैवर्स हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि एप्सिलॉन का यूज क्या है, टू ट्रैवर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट गिविंग एनी स्ट्रिंग। ओके, सो इट्स गिविंग एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली यहाँ पे फ्रॉम Q1 टू एक अल्फाबेट जा रहा है Q2 को और एक जा रहा है Q3 को, एंड इट्स 4, that is Q4, final state. So यहाँ पे Q1 से हम दो जगह जा सकते हैं, either Q2 और Q3 या Q3। पर Q2 को क्या
जा रहा है, B जा रहा है, एंड Q3 को जा रहा है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज नथिंग बट एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड then it's moving to C to the final state. So this is what we have seen up till now, that is NFA and NFA with epsilon. अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. चलो, तो अभी हम एक NFA का एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद NFA with epsilon का. So now, what is this? NFA for a binary language starting and ending with same alphabet. Starting and ending with same alphabet. So binary languages are 1 1, right? 1 and 0. Sorry, not 1 1, 1 and 0. So the binary alphabets. तो हमें ऐसी एक NFA बनाना है जिससे आउटपुट हमें ऐसी स्ट्रिंग आए जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम हो. लाइक 1 हो तो 1 ही हो स्टार्ट एंड एंड, 0 है तो 0 ही हो स्टार्ट एंड एंड. So now these are the some strings. So 1 1 simple string, then 0 0 के भी starting में भी 1 है, end में भी 1 है, then 0 0, then 1 0 1, 0 1 0, 0 1 1 0, right? So ऐसे सब strings हैं जो हमें बनाने हैं using NFA. Now let's start. So हम पहला first string consider करेंगे 1 1. So simple. Okay. यहाँ पे आया फाइनल स्टेट एंड दिस इज आवर ट्रांजिशंस. सो ये सिंपल है, इसका आउटपुट 1 है एंड अगेन 1. नाउ इसका विल सी सेकंड वन. सो इट्स 0 and 1. सो अभी यहाँ पे हम 0 and 1 कैसे लिख सकते हैं? कॉमा 0 कॉमा 1. सो इससे भी आउटपुट क्या आया? 0 0. अभी हमने ऐसा क्यों किया? Because NFA में हमें ऐसा करना अलाउड है, but not in DFA. So you have to be very careful when you are drawing a DFA. क्योंकि DFA के कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं for every finite automata. But NFA के लिए कुछ ऐसे रूल्स है कि वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. It's not mandatory कि हमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन दिखाना है, सिर्फ एक ही बार जा सकता है, ऐसा नहीं. It can be n for n number of times. Okay. Now second string is 1 0 1. So यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया. Now you again need a 1. Again need a 1, and this is the final state. Okay. Now 0 1 0. Now 0. Okay. Or we'll take here 0 1, and we need again here 0. So 0. It's again 0. So now we'll again get the same string 0 1 0. Now we'll check for third 0 1 1 0. Okay, now we'll go from here 0. Here there is no 1, so we'll take 1 0. Okay, 1 1 0, then double 1 and then 0. So we are getting the string. Now we'll check for the last string, or there can be n number of string, but for now we are checking the fifth string 1 1 1 1 0 1 1. So now 1, or we'll go from here 1, then 1, then 1, then 0, and then 1 and 0, then 1 and 1. So this will satisfy for all the strings. Yes. So this is a finite automata for a language starting and ending with the same alphabet. Okay. So now let's see one of the example for NFA with epsilon. Okay. So yes, अभी हम एक NFA with epsilon का example देखेंगे. Okay. So now this is a regular language. हमारे आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज कैसे और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, पर आपके लिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज. व्हाट डज दिस मीन कि इसका आउटपुट क्या आएगा कि ये ए बी बी तो कॉमन है एट द एंड. ओके. सो फाइनल स्ट्रिंग्स जो हम बनाने वाले हैं उसमें ए बी बी इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स एट द एंड. वो एंड में होगा और उसके आगे कौन से अल्फाबेट्स आएंगे वो इस पर डिपेंड करता है. ओके. So what does this star means? That A can be n number of times, like it can be 1 time, 2 time, 3 time, 4 n number of time. Okay. Similarly for B, it can be for n number of time. And what does this plus means? Ki or it can be either A or B. Means it can be either A for 2 times or B for 5 times. Okay. So this is this, and yeah. So इस string में कौन सी string आ सकती है? Either A B B or A B B, or if we take B, then B B B A B B, or just single B and A B B. So there
can be n number of outputs which we'll get from this string. The string which we'll be getting from this finite automata. So you have to draw one finite automata with epsilon to show this strings. Okay, so let's start. So first thing is we want this as output every time at the end. So we'll draw first one state and we'll check. Okay, so हमें ये तो कॉमन रखना है, so we'll keep this as A, B and B. So this is the final state. Now we are done with ending of a string. So हमें इसके लिए अभी लॉजिक लिखना है. Okay, so what can it be? Okay. So Q0. अभी हमें क्या देखना है कि हमें आइदर A मिल सकता है या फिर B मिल सकता है, राइट? बट हाउ टू गो देयर? हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते ना. हमने अगर इधर A लिखा, बट वी नीड बोथ, सो यू हैव टू मेक टू थिंग्स, राइट? इसकी जगह पे A और B हम दो कर सकते हैं, पर वी हैव टू यूज एप्सिलॉन. व्हेन वी हैव द प्रिविलेज टू यूज एप्सिलॉन, हम क्या करते हैं? we'll just make one move from one from this state Q1 and Q2. मतलब हमने एप्सिलॉन लिया, मतलब we have taken null step, we are not giving any input, right? So यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एप्सिलॉन ट्रेवल्स किया है, मतलब we are just moving from one state to other state. Q0 से Q1 तक हम ट्रेवल्स कर रहे हैं. Okay, so now when we move from Q0 to Q1, we don't get any string, we are getting null string, right? अभी यहाँ से for A, what we can do? We can apply a loop here. A, we are getting A. Okay, and what we can do? We can go till here again with A. So we are satisfying the condition, n number of A's and then A, B, B, B. Okay. Same for B. Here we will take n number of B, and then again we will go to this step with B. Now our condition is satisfied. If we want B first, we want this string first, B, B, A. So we will go by epsilon. We will just traverse the state from here B, 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 A, B, B, B. Satisfied. Again for this string A, B, B. Now we'll go from here A, then A. Okay, sorry. We'll go from here. We'll go again from here A, then A, B, B. A, B, B. Okay. So now this is Q3, Q4, Q5 and Q6 is our final state. So now आपको पता चला कि हमने क्या किया. I'll just repeat it once. तो हमें ये स्ट्रिंग्स चाहिए थे जिसकी ऑलवेज एंडिंग विथ A, B, B. So we draw, हमने ये ड्रॉ किया A, B, B. हमने फाइनल ड्रॉ किया. नाउ हमें आइदर A मिल सकता है स्टार्टिंग में या फिर B. A स्ट्रिंग हो सकती है या फिर B, दोनों नहीं हो सकते, राइट? सो व्हाट वी डिड, वी यूज्ड वन एप्सिलॉन and we traverse from one state Q0 to Q1 with epsilon and Q0 to Q2 with epsilon. मतलब null string. Okay, empty string. यहाँ से हमने A के लिए कंडीशन बनाई and यहाँ से हमने B के लिए कंडीशन बनाई, ताकि अगर हमें A चाहिए तो we'll go here. If we want B, we'll go here. So it's simple. Yes. So this was about NFA with epsilon. तो यस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा NFA विद एप्सिलॉन और उसका एक एग्जांपल. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी मीले एंड मूरे मशीन. सो प्लीज चेक आउट माय नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट. एंड ऑल्सो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट. थैंक यू.